श्री विग्रह की बात हो रही है, सत्य घटना आपको उन्हीं के मुख की श्रवण की हुई बता रहे हैं। तो श्री जी को वो ठीक से नथ नहीं लगाई गई, अंदर उनको कहीं नासिका में वो ऐसा लग गया। जो जिन्होंने धारण कराई उनको खबर नहीं, जो सेवा में रहते थे उनको डांट लगाई, क्या करते हो, इनको मूर्ति मानते हो क्या, ये मूर्ति नहीं है। अयोध्या के महान संत पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उनका दर्शन हमने किया। वे जानकी जी के बड़े भाई थे, माने इस भाव में रहते थे कि सीता जी का मैं बड़ा भाई हूं, जानकी मेरी छोटी बहन है। और पूज्य शिक्षा गुरुदेव मामा जी महाराज श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनको भाव संबंध उन्होंने ही दिया था, पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज। तो पूज्य मामा जी अपने को जानकी जी का छोटा भाई मानते थे, भाव उन्होंने ही दिया था। जबकि मामा जी के जो दीक्षा गुरु हैं वो अलग थे, खाकी बाबा। लेकिन इस राज्य में ऐसा भी होता है कि हमारी दीक्षा कहीं और से है और गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए हैं या कोई और कारण है, हमको गुरु महाराज से संबंध प्राप्त नहीं हुआ, गुरुदेव लीला में चले गए हैं, तो अन्य महापुरुष से हम संबंध ग्रहण करें। तो पूज्य मामा जी महाराज के जो दीक्षा गुरुदेव हैं वो तो खाकी बाबा हैं, लेकिन उनको श्री जी का छोटा भाई किसने बनाया? आज भी अयोध्या जी में श्री राम हर्षण कुंज है, तो उनको श्री जी का छोटा भाई बनाया श्री राम हर्षण दास जी महाराज। क्या कहें? तो उनके जीवन की बड़ी सुंदर एक लीला है, अनेक लीला है उनकी। राम हर्षण कुंज उनका स्थान है। उनके एक बड़े योग्य शिष्य संत हैं श्री स्वामी शरण जी महाराज। अपनी राम कथा हुई तो उसमें एक दिन आए भी थे, उनका भी बहुत प्रेम कृपा हम पर रहती है। तो जो महाराज जी का स्थान है रामहर्षण कुंज, तो वहां पर प्रिया प्रीतम विराजमान है कनक भवन के जैसे। तो उनके यहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है, भगवान सीताराम बैठे हुए दुल्हा दुल्हन के रूप में। तो सत्य घटना आपको बता रहे हैं, उन्हीं के मुख से सुनी हुई बता रहे हैं सत्य घटना। किसी भक्त ने श्री जी को, जानकी जी को सोने की नथ भेंट करी। ठीक, सोने की नथ भेंट की और कहा कि हमारी ऐसी भावना है कि श्री जी को हम सोने की नथ पहराएं। बोले अच्छी बात है। तो भेंट की, तो महाराज जी को भेंट की, तो महाराज जी ने जो सेवा में रहते थे पुजारी जी, उनको दे दी। तो उन्होंने श्री जी को पहराई। कुछ पहनाने में कमी रह गई या उतना भाव नहीं था, खबर नहीं, तो उन्होंने ठीक से नहीं पहराई। माने नथ तो खोल करके नासिका में पहराई जाएगी और फिर कुंडा जहां लगाना है वहां लगाया जाएगा। तो उन्होंने श्री जी को पहराई नथ, तो कुंडा ठीक से लगा नहीं, वो उन्होंने ऐसे दबाया तो श्री जी को कहीं चुभ गया वो कुंडा। श्री विग्रह की बात हो रही है, सत्य घटना आपको उन्हीं के मुख की श्रवण की हुई बता रहे हैं। तो श्री जी को वो ठीक से नथ नहीं लगाई गई, अंदर उनको कहीं नासिका में वो ऐसा लग गया। जो जिन्होंने धारण कराई उनको खबर नहीं। क्या कहना, एक दिन तक तो श्री जी सहती रही और अगले दिन जानकी जी अपने बड़े भाई को शिकायत करने ऊपर पहुंच गए। पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज की वार्ता कर रहे हैं संत भगवान, और पहुंच गई और क्या कहती हैं, भैया अब वो देख के अवाक, कैसी आ गई लाली। नीचे मंदिर से श्री जी को चढ़ के ऊपर जाना पड़े, ऊपर कमरे में रहते थे महाराज। भैया पुजारी को नथ पहनानी नहीं आती, मेरी नाक में दर्द हो रहा है, ऐसे नथ पहरा दी है, नथ ठीक कर दो।
तो महाराज जी की बहुत आयु थी और शरीर उनका चलता नहीं था, माने थोड़ा उस समय कहीं थोड़ा भी जाना होता तो व्हील चेयर पे चलते थे महाराज जी, शरीर बहुत स्वस्थ नहीं था। लेकिन जैसे सुने कि श्री जी शिकायत कर रही हैं अपने बड़े भाई को, तो करेंगे, किसको करेंगे, तो तुरंत आप पैदल ऊपर से नीचे उतर के आए, स्नान करके मंदिर में घुस गए और देखा तो श्री जी की नाक में चुभ रही थी नथ, माने ठिकाने पे नहीं लगी हुई थी, चुभ रही थी। तो व्याकुल हो गए, रोने लग गए, बिलखने लग गए, हाय मेरी किशोरी को नथ चुभ गई, हाय मेरी किशोरी जी को, हाय मेरी किशोरी। तब नथ को ठीक किया, जो सेवा में रहते थे उनको डांट लगाई, क्या करते हो, इनको मूर्ति मानते हो क्या, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात मेरी छोटी बहन है, ये दोनों मेरे बहन बहनोई हैं। और बड़े भाई के रहते छोटी बहन को तकलीफ हो, क्या कहना।